हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका iZone.com में। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा चश्मे का नंबर कैसे जनरेट होता है और किस किस टाइप के हमारे चश्मे के नंबर होते हैं। नॉर्मल विज़न में और मायोपिया विज़न में, हाइपर मायोपिया में, एस्टिमेटिज्म में क्या क्या अंतर होता है आज हम जानेंगे। जैसे प्लस की पावर, आपकी माइनस की पावर, सिलेंड्रिकल पावर, इन सब में क्या क्या अंतर होता है, वो कैसे जनरेट होती हैं। कई लोगों की क्वेरी आती है मेरे पास कि सर कि ये सिलेंड्रिकल पावर होता क्या है, या माइनस की पावर कैसे जनरेट होती है, प्लस की पावर कैसे जनरेट होती है। उन सब के बारे में आज हम जानेंगे और देखेंगे कि वो पावर कैसे जनरेट होती है। आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका iZone.com में। आज हम जानेंगे हमारी आइज़ में जो पावर है वो किस टाइप से जनरेट होती है और कितने टाइप की पावर हमारी आइज़ में होती है, जिसमें आपका स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और जो है प्लस की पावर रहती है, या किसी का क्रॉस कंपाउंड भी रहता है, जैसे प्लस से माइनस की पावर होती है। तो जो हमारी नॉर्मल आइज़ होती है, अगर हम देखें एक चार्ट के माध्यम से, तो वो कुछ इस तरह का होगा। आप देख पा रहे हैं इस इमेज में नॉर्मल आइज़ जो है हमारा कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें हमारा जो कॉर्निया होता है, इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। जो फ्रंट से हमारी जो लाइट है वो रेटिना तक पड़ती है। जब हमारी कोई भी रेज़, जो हमारी देखने का जो इमेज है, वो पहले हमारी कॉर्निया पे पड़ेगा, उसके बाद देन रेटिना पे पड़ेगा। जब वो रेटिना पर प्रॉपर फोकस होता है तो वो इमेज जो है हमारे माइंड तक कन्वर्ट की जाती है, तब हमें वो क्लियर दिखता है। तो उसको बोलते हैं नॉर्मल विज़न। ये जो चार्ट है वो हमारा नॉर्मल विज़न का है। उसके बाद हम बात करते हैं जिन लोगों का माइनस का पावर होता है, उसको बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया में आप देख सकते हैं जो हमारा फोकस है वो रेटिना से पहले ही बना हुआ है, एज़ पर नॉर्मल विज़न के अकॉर्डिंग। आप देख पा रहे हैं जो फोकस है वो रेटिना से पहले ही बना हुआ है। तो उस फोकस को क्लियर करने के लिए हमें माइनस के नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हमारे आई का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से बन के आता है। अब हम बात करते हैं जिनका प्लस का पावर होता है। तो जिनका प्लस का पावर होता है, तो आप इमेज में देख सकते हैं जो प्लस की पावर रेटिना के पीछे फोकस होती है, सॉरी कॉर्निया के रेटिना के पीछे फोकस होती है। जो रेटिना के पीछे फोकस आती है उसको आगे फोकस कराने के लिए हमें प्लस का पावर का ज़रूरत पड़ता है। तो उसके लिए हम जो है प्लस की पावर लगाते हैं। तो इस आई में आप देख सकते हैं और नॉर्मल आइज़ में भी आप देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको नॉर्मल विज़न में और इसमें विज़न में जो कॉर्निया के पीछे जैसे इमेज बनती है तो वो प्लस का पावर होता है। और जो तीसरा हमारा है वो आप देख सकते हैं, वो है सिलेंड्रिकल पावर जिसका होता है। एस्टिमेटिज्म जिसका पावर होता है, सिलेंड्रिकल पावर जिसका होता है, उसके लिए उसका जो फोकस होता है वो ब्लर होता है ना, किसी को जो है बहुत ब्लर दिखाई देता है तो उसका सिलेंड्रिकल पावर होता है। उनको सिलेंड्रिकल के पावर के अकॉर्डिंग जो है ब्लर भी दिखता है, हेडेक भी होता है, आई स्ट्रेन भी होता है। तो वो सारी जो प्रॉब्लम होती है वो सिलेंड्रिकल पावर के वजह से ही होती हैं। आप देख सकते हैं ये जो उसका फोकस है, एक तो रेटिना से आपका पहले बना हुआ है, दूसरा जो फोकस है वो ब्लर है, उसकी 3-4 इमेज दिखती हैं। तो उसी के कारण जो है हमारा सिलेंड्रिकल पावर जनरेट होता है। आपने तीनों चीज़ें हमने देखी, जिसमें कि आपका माइनस का पावर जिनका जनरेट होता है उसका जो फोकस है वो रेटिना से पहले होता है, और जिसका प्लस का पावर है वो रेटिना के पीछे जो है फोकस होता है, उसको आगे करने के लिए हमें प्लस की पावर की ज़रूरत पड़ती है। और जिनका सिलेंड्रिकल पावर होता है उनका जो ब्लर है विज़न है वो रेटिना से पहले फोकस होता है और वो भी ब्लर, बिल्कुल ब्लर होता है। और अगर हम एक दूसरे चार्ट के माध्यम से देखेंगे, दूसरे के चार्ट से अगर हम देखें तो इस चार्ट में भी देखिए बिल्कुल क्लियर है, जो इमेज का जो फोकस है वो रेटिना के पहले जो है बनता है। और हमारी आइज़ का जो टोटल कन्वर्जन होता है वो 180 डिग्री होता है। हमारी आइज़ है उसका जो पूरा कन्वर्जन होता है वो 180 डिग्री होता है। जो हमारी आइज़ का कन्वर्जन है, तो किसी किसी का जो सिलेंड्रिकल पावर होता है, किसी का 10 होता है, किसी का 5 होता है, किसी का 90 होता है, किसी का 180 होता है। तो जिस एंगल पर
जिस भी एंगल पर हमें वो चीज़ क्लियर दिखती है, हम उस लेंस को उतने ही डिग्री पर रोटेट कर कर उसको हम देते हैं, जिसका सिलेंड्रिकल पावर होता है जब -1 सिलेंडर, तो उसको 90 पे दिखाई देता है, तो उसको 90 पे हम रोटेट करके लेंस देते हैं। तो इस तरीके से सिलेंड्रिकल पावर जो है जनरेट होती है। और दूसरा, हम अगर चार्ट से देखें, जिनका माइनस का पावर होता है, जैसे कि आप इस चार्ट में हम देखते हैं, जिनका माइनस का पावर होता है उसका फोकस दोस्तों देखो कहाँ पर हुआ है। उनका फोकस जो है वो रेटिना से पहले फोकस हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये उसका फोकस जो है रेटिना से पहले हुआ है। तो उस फोकस को क्लियर करने के लिए हमें माइनस की पावर की ज़रूरत होती है। नॉर्मल आई आप देख सकते हैं रेटिना तक डायरेक्ट पहुंच रही है, लेकिन जिनका माइनस का पावर होता है उसमें रेटिना से पहले फोकस होती है। और दूसरे चार्ट से अगर हम देखें, जिनका सिलेंड्रिकल पावर होता है, तो सिलेंड्रिकल पावर में क्या है कि जिनका सिलेंड्रिकल पावर होता है उसको इमेज जो है ब्लर दिखाई देती है, उसकी 2-3 इमेज बनती हैं और वो प्रॉपर रेटिना तक पहुंच भी नहीं पाती है। तो जो आप इमेज देख रहे हैं वो 2-3 इमेज जो है हमारे रेटिना तक जाती हैं, लेकिन वो फोकस नहीं कर पाती हैं। उस फोकस को क्लियर करने के लिए हमें जो है सिलेंड्रिकल पावर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे नॉर्मल आइज़ में आप देख सकते हैं और सिलेंड्रिकल पावर में आप देख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हम अपने चश्मे की पावर को कैसे समझें। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक पावर मेंशन की गई है, राइट और लेफ़्ट लिखा गया है उस पर। अब कई लोग जो है आकर बोलते हैं कि हमारा नंबर 1 है या 2 है या 3 है, जो भी उनका नंबर होता है, लेकिन वो राइट तरीका नहीं होता आपका चश्मे का नंबर बताने का। चश्मे का नंबर जो है हमेशा 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे आपका स्पेरिकल पावर है, ओनली स्पेरिकल पावर है, तो फिर आपको जो है स्पेरिकल बताना है कि मेरी पावर जो है स्पेरिकल है। जैसे राइट आई की स्पेरिकल पावर हुआ 1.75 और लेफ़्ट आई की पावर जो हुआ 1.5। अगर आपका जो है सिलेंड्रिकल पावर ऐड ऑन है उसके अंदर, तो फिर आपको पूरा पावर ही बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि मेरा राइट आई का जो है 1.75 स्पेरिकल से 0.5 सिलेंडर, और जो आपका आइज़ का एक्सिस है वो एक्सिस है 70। तो इस तरीके से आपको अपना नंबर बताना पड़ेगा। वही आप जो है दूसरा लेफ़्ट आई का भी बताना पड़ेगा। जैसे राइट का है 1.5 और लेफ़्ट का है 1.5 से -2, और जो एक्सिस है वो इसमें इन्होंने नहीं लिखी है गलती से। एक्सिस जो भी आपकी 65 है या आपका 70 है, वो इस पर एक्सिस लिख जाएगा। और अगर आप 40+ हैं, तो आप जैसे देख रहे होंगे ना लिखा हुआ है फॉर बाईफोकल या प्रोग्रेसिव, तो ये एडिशनल पावर हम देते हैं रीडिंग के लिए। जिनकी आइज़ की एकोमोडेशन स्लो हो जाती है उनको जो है एडिशन दी जाती है नज़दीक के लिए। तो नज़दीक में जो पावर है वो आपका एडिशन के तौर पे देखा जा सकता है। और जो स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल पावर है वो आपका जो ये आगे वाला जो एरिया है वो आपका डिस्टेंस का है, और एडिशन पावर जो है ये आपकी रीडिंग की है। अब इसका कन्वर्ज़न भी होता है। जैसे आपको सिर्फ नज़दीक का चश्मा बनवाना है तो इसका जो कन्वर्ज़न होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कन्वर्ज़न किस टाइप से होता है। लेकिन जब हमें अपने चश्मे का नंबर किसी को बताना हो तो हम ऐसे नहीं बता सकते कि मेरा -4 नंबर है या 6 नंबर है। हमें जो है पूरा पावर उनको बताना पड़ेगा, या आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसका PDF अपने फ़ोन में रखें, आजकल तो सभी रखते हैं, या फिर आप देख लीजिए, आप अगर याद कर सकते हैं उस चीज़ को, जैसे मेरा -1। इसीलिए हम किसी को जो है इस टाइप से पावर अपना नहीं बता सकते। हमें जो है पूरा पावर उन्हें बताना पड़ेगा कि मेरा राइट आई में जो है 1.75 से 0.5 70 डिग्री है, और लेफ़्ट आई में 1.5 से -2 70 डिग्री है या 80 डिग्री है। जो हमारी एक्सिस आता है वो उसका एक रीज़न होता है कि हमारा पावर जो है सिलेंड्रिकल है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है एक्सिस आता है। हमारी आई का जो कन्वर्ज़न होता है वो टोटल जो है 180 डिग्री होता है पूरी आइज़ का। अब उस आइज़ में आपका एक्सिस मतलब आपकी जो कन्वर्ज़न है वो किस एंगल पे आता है, हम उस एंगल पर
चश्मा बना के आपको देते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका सिलेंड्रिकल पावर आता है। अब मैंने जो है इससे पहले आपको बताया था कि सिलेंड्रिकल पावर जो है किस रीज़न से आता है, या स्फेरिकल पावर किस रीज़न से आता है, माइनस का पावर प्लस का पावर आप उसमें भी देख सकते हैं। लेकिन जब हम किसी को चश्मे का पावर बताएं तो हमें जो है प्रॉपर तरीके से उनको जो है चश्मे का पावर बताना चाहिए, जिसमें हमारा जैसे कि डिस्टेंस का नंबर क्या है, या हम 40+ हैं, हमें प्रोग्रेसिव या बाईफोकल बनाना है, तो फिर जो है हमें एडिशन भी जो है उसमें बताना पड़ेगा कि हमारा इतना एडिशन है। तो इस तरीके से हमें जो है चश्मे का पावर बताना होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्या इंक्वायरी करनी है, किस किस चीज़ की आपको जानकारी चाहिए। हम वो वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच।